और इसमें हमने 15 किलो बीज पर बीघा डाला है। सरसों गेहूं के लिए मैं 34 इंच का बेड सजेशन करता हूँ। तो अभी आपने जो मशीन बनवाई वो कहाँ से बनवाई? अभी मैंने वाहिगुरु इम्प्लीमेंट है जी संगरिया, ठीक है, उनसे मैंने मशीन का ऑर्डर किया है, बेड मेकर का ऑर्डर किया है। ठीक है, जो बेड मेकर एडजस्टेबल है, 52 इंच से लेके 34 इंच तक वो एडजस्ट हो सकता है। मेन इसमें समस्या आती है किसानों को भी, बेड से बिजाई तो कर लेंगे लेकिन हलवा कैसे करेंगे, तो उसमें हलवा का भी ऑप्शन है। ठीक है। तो मशीन कितने रुपए की बनी है? वो मशीन लमसम 40,000 रुपए की बनेगी। जितने पानी में अपना रेज निकलेगा उतने में सरसों पक जाएगी। मतलब पहला पानी जो सरसों बिजाई के लिए अपने यूज कर रहे हैं उतने ही पानी से अपने सरसों पका सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने 3 पानी उसी पानी के अंदर अपने 3 बारी पानी दे सकते हैं सरसों में। सूखी बिजाई करके पानी दो, उसके बाद 2 पानी और दे सकते हो आप इजीली। ठीक है, मतलब हमारे इसके अंदर 4 घंटे की बारी के अंदर 4 से 5 बीघा पानी लगता था, ठीक है। और आज हम 10 से 12 बीघा पानी लगा रहे हैं बेड से। बेड पे हमारा फर्स्ट ट्रायल था ये। एक्चुअल में हमने आपकी वीडियो देखी थी विकास साईं जी की, ठीक है। उसकी हमने मतलब जो कपास का आपकी जो रेगुलर वीडियो थी, हमने रेगुलर वीडियो देखी, तो और उनके खेत में भी हमने 2 बार विजिट किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्लान किया भी अपने को भी बेड पे जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पानी का क्राइसिस है, वाटर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि अगर आपने मेड़ विधि से गेहूं करने की प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो तो कैसे करें, मेड़ का साइज क्या रखना है, चौड़ाई कितनी रखनी है, मेड़ पे कितनी रो रखनी है, बाकी किस्मत आप जो मर्जी है वो लगा सकते हो। तो भाई साहब अपने साथ हैं जिनका अनुभव है, क्योंकि इन्होंने 2-3 ट्रायल किए हैं, अलग अलग रो हैं, सरसों भी इन्होंने मेड़ पे की है, गेहूं भी मेड़ पे की है। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है और आगे जो इन्होंने मशीन बनवाई है वो कौन सी मशीन बनवाई है, किस टाइप की मशीन बनाई है मेड़ विधि वाली, उस पर अपनी कंप्लीट जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। भाई साहब सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र बादू, गांव लालगढ़ जटान। ठीक है। आपने कितने खेत में भी सरसों और गेहूं मेड़ विधि से कर रखी है? मेरे पास यहाँ पे कुल 25 बीघा जमीन है। ठीक है, और मैंने उस पे 20 बीघा मेरी मेड़ पे है, ठीक है, 12 बीघा मेरी सरसों है मेड़ पे, ठीक है, और ये 7 बीघा मेरी गेहूं मेड़ के ऊपर है। ठीक है। तो ये जो गेहूं है आपकी लगभग मैं देख रहा हूँ कि 5 बीघा लंबी आपकी लाम है, पूरे मरबा लंबी है। हाँ, ये पूरी 825 फीट पूरा एक मरबा मतलब लंबी है। ये लाइन अपनी 825 फीट हाँ, पूरी लंबी है। पूरी लंबी है। तो इसमें गेहूं की जो लाइनें हैं ये 5 लाइनें हैं। हाँ, 5 लाइन। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि जो बीच की जो अपना लाइन है इसका सिट्टा भी जल्दी निकल रहा है, और ये पौधा भी हाइट में भी कम है और नमी भी इसको पूरी नहीं मिली। तो आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि यार मेरी ये गलती होगी बेड को चौड़ा रखना? ये हमने एक्चुअल में फर्स्ट ट्रायल था हमारा। ठीक है, और फर्स्ट ट्रायल में हमको ये देखना था, क्योंकि हमने 2-3 वीडियो देखी थी, उनमें 2.25 फुट का 3 फुट का बेड था। लेकिन हमारे पास एक ही मशीन अवेलेबल थी जो 42 इंच का 3.5 फुट का बेड बना रही थी, और उस पे ये 5 रो आ रही है। ठीक है। तो हमें पहले लग रहा था भी 1 रो कम रहेगी, लेकिन फिर भी हमें एक ट्रायल करना था। तो ट्रायल के लिए हमने इसमें 5 रो पूरी बिजाई की। ठीक है, और इसमें हमने 15 किलो बीज पर बीघा डाला है। ठीक है। और ये वैरायटी है SD 3226। तो 15 किलो बीज तो मेरे को लग रहा है कि पर्याप्त है आज की तारीख में, देख रहे हैं जिस सिचुएशन के अनुसार। ये वैरायटी का करेक्टर है जी। हमने इसमें एक अजीत की भी वैरायटी की है, उसका अगर बीज और कम होता 10 kg होता तो सफिशिएंट था। मतलब बीज की लगभग फ्लड विधि से आधा बीज अपने डालें तो ठीक रहेगा। आधा बीज डाला। तो अब आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि बीच वाली एक रो आपकी नहीं होनी चाहिए थी, बेड थोड़ा और पतला होना चाहिए था। ये एक्चुअल में जी इसका बेड जो गेहूं का बेड है, गेहूं का जो का बेड है वो 34 इंच का होना चाहिए। ठीक है, ये 42 इंच का बेड है। अगर ये 34 इंच का बेड हो तो उसमें 4 रो आएगी, और 4 रो में मतलब बिल्कुल नमी जो है बिल्कुल सेम आएगी सभी में। अभी इसमें जो बीच में नमी है, इसमें नमी कम आ रही है। नमी कम आ रही है। हाँ। तो अब आपने जो सरसों लगा रखी है उसका बेड का क्या साइज रखा है? सरसों हमने लगा रखी है, उसका 34 इंच का बेड है जी, और उस पे 2 रो आई है। उसमें लाइन टू लाइन 20 इंच है। एक सरसों हमने लगा रखी है 42 इंच के बेड पे, उस पे 3 रो आई है। तो उसमें सरसों के लिए आप कौन सा सजेशन करते हो? सरसों गेहूं के लिए मैं 34 इंच का बेड सजेशन करता हूँ। तो अभी आपने जो मशीन बनवाई वो कहाँ से बनवाई? अभी मैंने वाहिगुरु इम्प्लीमेंट है जी संगरिया, ठीक है, उनसे मैंने मशीन का ऑर्डर किया है, बेड मेकर का ऑर्डर किया है। ठीक है, जो बेड मेकर एडजस्टेबल है, 52 इंच से लेके 34 इंच तक वो एडजस्ट हो सकता है। तो उसके साथ साथ बुआई किस किस फसलों की करेगी वो मशीन? एक्चुअल में वो तो हमने अभी ओनली बेड मेकर बनवाया है, ठीक है, क्योंकि वो जो बेड मेकर है वो एक तो मेन बीटी कॉटन की बिजाई करनी है, तो उसमें वो बेड बना देगा। उसके बाद हम मतलब हाथ से उसको जिग जैग से बीज पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद जो मेन इसमें समस्या आती है किसानों को भी, बेड से बिजाई तो कर लेंगे लेकिन हलवा कैसे करेंगे,
तो उसमें हड़वा का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो मशीन कितने रुपए की बनी है? वो मशीन लमसम 40,000 रुपए की बनेगी। 40,000 के आसपास, 1000 हाँ, 2000 हाँ, ऊपर नीचे हो 40,000 सकता है, वो अलग बात है। हाँ। मात्र 40,000 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, कोई ज्यादा और नहीं। उसमें अपने सरसों, गेहूं, जौ, सोयाबीन, चना, वो सभी एक्चुअली में फसलें- बेड बना देगी जी। बेड बनाने के बाद आजकल बहुत से इंप्लीमेंट आते हैं 10-12 हजार में, जो आप ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के और उसमें कुछ भी बिजाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो वो मुझे लग रहा है कहीं 1.5-2 लाख रुपए वाली मशीन के पैसे लगाने से अच्छा तो ये मशीन मुझे ठीक अगर है। आप 1.5-2 लाख रुपए लगा भी देते हो दी, तो उसके बाद भी आपको उसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर बाद में हड़वा करनी है, हेरो मारनी है, तो उसमें आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। उसमें मतलब नीचे से आपको जुगाड़ सारे खोलने पड़ेंगे, जुगाड़ करना अभी पड़ेगा। आपने जो मशीन बनाई है उसकी हड़वा के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? अब जो हमने मशीन बनाई है जी, उसमें वो पहले तो बेड बना देगी, उसके बाद उसके पीछे एक मतलब अपने कहते हैं सुहागा टाइप है, वो खुलने के बाद उसमें 3 हल एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उस हल से मतलब बिल्कुल सभी की सारी इसकी निराई गुड़ाई हो जाएगी। निराई गुड़ाई हो जाएगी। अब अपने अगर बात करें कि आपने मेड़ विधि से सरसों भी लगा रखी है, गेहूं भी लगा रखी है, ये अब तक जो आपने पानी दिया उसके अनुसार पानी की कितने प्रतिशत बचत हुई है फ्लड खेत के माध्यम से या फ्लड विधि के माध्यम से अगर अपने खेती करें तो? फ्लड से ऐसे है जी, अगर सरसों अपने पहले रोनी निकाल के, रेज निकाल के अगर बिजाई करते हैं और बेड से बिजाई करते हैं, तो जितने पानी में अपना रेज निकलेगा उतने में सरसों पक जाएगी। मतलब पहला पानी जो सरसों बिजाई के लिए अपने यूज कर रहे हैं उतने ही पानी से अपने सरसों पका सकते हाँ हैं। बिल्कुल, अपने 3 पानी उसी पानी के अंदर अपने 3 बारी पानी दे सकते हैं सरसों में। सूखी बिजाई करके पानी दो, उसके बाद 2 पानी और दे सकते हो आप इजीली। ठीक है, मतलब हमारे इसके अंदर 4 घंटे की बारी के अंदर 4 से 5 बीघा पानी लगता था, ठीक है। और आज हम 10 से 12 बीघा पानी लगा रहे हैं बेड से। और पूरा मरबा पका रहे हो? पूरा मरबा पका रहे हैं। तो साथियों, ये जो भाई साहब ने बताई है कि सूखी जमीन में हमने पहले बेड बनाया फिर हमने बुआई की है। तो हालांकि मशीन के माध्यम से है, वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार होगी। हो सकता है आपकी मिट्टी अलग टाइप की हो, वहाँ आपको पहले बेड लगाने से पहले पानी लगा के फिर बेड बनाना पड़े। वो आप अपने क्षेत्र के अनुसार ट्रायल कर लें, क्योंकि किसान ने अपने खेत का अनुभव बताया, न कि आपके खेत का। कुछ किसान साथी होते हैं कि भाई साहब की बात सुन के एज इसी तरह से खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, वो भी गलत है। ट्रायल के तौर पे आप कर सकते हैं। आपने ये पहली बार ट्रायल किया या उससे पहले भी आप खेती कर रहे हो बेड पे? नहीं, बेड पे हमारा फर्स्ट ट्रायल था ये। एक्चुअली में हमने आपकी वीडियो देखी थी विकास साईं जी की। ठीक है, उसकी हमने मतलब जो कपास का आपकी जो रेगुलर वीडियो थी, हमने रेगुलर वीडियो देखी। तो तो उनके खेत में भी हमने 2 बार विजिट किया। ठीक है, तो उसके बाद हमने प्लान किया भी अपने को भी बेड पे जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पानी का क्राइसिस है, वाटर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अगर पानी को बचाना है तो बेड पे अपने को आना ही पड़ेगा। अब तक की अगर अपने बात करें तो आपका जो अड़ोसी पड़ोसी हैं और सरसों लगी है, उनके मुकाबले की आपकी सरसों है वो आपको कैसी लगी? उत्पादन में कहीं ना कहीं उनसे कम लग रही है, बराबर लग रही है या ज़्यादा लग रही है? देखो जी, आज अगर अपने उनकी सरसों से कंपैरिजन करते हैं तो उनकी सरसों और अपनी सरसों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उत्पादन का तो देखो जी 1 महीने बाद पता लगेगा क्या उत्पादन रहता है। अगर उतना ही उत्पादन रहता है, अगर उससे थोड़ा कम भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजाई सारी होगी जी। पानी की वजह से सरसों या कोई भी फसल आपकी खराब नहीं होगी। खराब नहीं होगी। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो आपकी जो खेत की जुताई है, बीज की बुआई है और फिर पानी की जो लेबर है या सिंचाई आपने की, उसमें कुछ पैसा आपका फ्लड विधि के माध्यम से बचा या इसमें कुछ ज़्यादा लगा है अब तक? देखो जी, अगर अपने बेड से करते हैं ना बिजाई, तो अपने को अगर एक बार अपने सारी जमीन को कंप्यूटर करके अगर बेड बना लिए तो अपने को रोज रोज की इसमें जुताई नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे हमने ये कनक गेहूं की बिजाई की है, तो इसको इसकी पटाई करके हम इसमें तोता, हड़, कल्टीवेटर कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी में दोबारा बेड बना के और इसमें हम बिजाई कर देंगे। इसी बेड को रिफ्रेश करना हाँ, मतलब। रिफ्रेश कर देंगे इसी बेड को। और तो ये कचरा रहेगा, गेहूं का जो भूसा रहेगा वो मल्चिंग का काम करेगा हाँ। और भूमि के कार्बनिक पदार्थों में भी इजाफा हाँ, करेगा। मेन मेरा तो सभी फार्मर को यही है जी, भी अपना एक तो सबसे पहले पानी अपने पास नहीं है, तो वाटर की सेविंग कैसे हो सकती है उसकी तरफ हमें जाना होगा। अच्छा, आपने इसको जो कंप्यूटर कराया उसमें आपने 0 लेवल करवाए हैं या ऊपर नीचे करवाया? नहीं, दोनों? बिल्कुल क्योंकि 0 लेवल करवाया जी। हमारा कंप्यूटर पहले भी हुआ था, लेकिन हमने इसको दोबारा 0 लेवल करवा लिया। और 0 लेवल करवाने के बाद अगर वहाँ से पानी छोड़ते हैं तो ये पानी पूरा मतलब सारी नमी अच्छी तरह जाती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ना, क्योंकि जब पानी अपना इस तरफ से जाएगा तो पानी का जमीन में या पानी में जो लवणीयपन है वो एक आगे किनारे पे चले जाता है। हाँ जी, तो अगर 0 लेवल हो तो आपने कहीं ऐसा ट्रायल किया कि उस तरफ से भी पानी दे और अपनी इस तरफ से भी दे, दोनों तरफ से? क्योंकि आपका ट्यूबवेल उस तरफ है, डिग्गी आपकी इस तरफ है, तो क्या आपने कोई ऐसा ट्रायल करके देखा है? हमने एक्चुअली में सबसे पहले इसकी बिजाई की तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, मतलब ये 5 बीघा लंबी है तो 2.5 का डिवाइड किया था। अभी हमें ये था भी नमी नहीं जाएगी, ठीक तो है, हमने जो फर्स्ट पानी दिया था वो डिवाइडेशन से दिया था। इस
पार्ट का पानी हमने इधर से दिया था, उसका उधर से दिया था। ठीक है। सेकंड जो पानी लगाया वो हमने बीच में से दोनों तरफ लगाया। ठीक है। और जो थर्ड पानी लगाया फिर हमने इधर से सारा इकट्ठा दिया। ठीक है। तो पानी चेक किधर से ही लगा लो, पानी की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इस किनारे से अपने उस किनारे तक ले गए, अगर वहाँ से इधर लाए तो पानी मतलब जीरो लेवल, कंप्यूटर लेवल है तो दिक्कत नहीं कोई होगी। दिक्कत नहीं। तो अपने जो किसान साथी वीडियो देख रहे हैं और अगले साल उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे कि भाई मेड विधि से गेहूं लगाएं तो सक्सेस है या नहीं है, कितने इंच का बेड रखना चाहिए, क्या कुछ रहेगी? देखो जी, अगर अपना बीटी कॉटन की बिजाई करते हैं तो उसमें तो बेड होना चाहिए 42 इंचज का। ठीक है। अगर सरसों की ही गेहूं की जौ की बिजाई करते हैं तो ये होना चाहिए 34 इंच का बेड। ठीक है। सरसों की आपने कौन कौन सी वैरायटियाँ लगाई है? सरसों की मेरे पास एडवांटा 414 और एक हमारा भरतपुर की वैरायटी है गिरिराज, जो घर का ही बीज था। ठीक है। वो भी हमने ट्रायल किया। ठीक है। तो गिरिराज का पहली बार लगाया है या पहले से भी लगाया नहीं, है? गिरिराज तो हमने पिछले 4-5 साल से ट्रायल कर रहे हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छा बीज है। उसकी हमें एवरेज जो यील्ड है वो 5 क्विंटल आती है। ठीक है। तो साथियों अपने अगली वीडियो भाई साहब की रिकॉर्ड करेंगे जो कि सरसों के खेत में सरसों की भी आपको दिखाएंगे कैसे। और आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो गेहूं का जो खेत है वो बेस्ट है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये पूसा वालों की वैरायटी है और वो आगे की जो वैरायटी है ये यहाँ इस मेड़ से आगे, इस मेड़ से जो आगे की वैरायटी है ये वैरायटी है अजीत वालों की, प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। भाई साहब इस वैरायटी में मैं देख पा रहा हूँ एक तो आपका जो खरपतवार है काफी खड़ा है इसमें खेत में, तो इसका आपने कोई स्प्रे की या? एक्चुअल में इसका स्प्रे का ऐसे था जी, ये खरपतवार का कारण ये था भी इसमें पहले हमने नरमा की बुआई की थी। ठीक है। तो नरमे की बुआई के बाद अगर अपने सूखी बिजाई गेहूं की नहीं कर सकते तो हमने इसमें पानी एक बार पानी दे के उसके बाद इसकी तोता और कल्टीवेटर से बुआई करके फिर बिजाई की, तो उस वजह से ही हो गए। लेकिन इसमें अगर अपने खरपतवार की स्प्रे करते तो ये पौधे खराब हो जाते, इसलिए हमने इसमें खरपतवार की कोई स्प्रे नहीं की। कोई स्प्रे नहीं की। हाँ जी। तो साथियों अगली वीडियो अपने रिकॉर्ड करने ही चलेंगे भाई के खेत में सरसों की, जो कि आपको दिखाएंगे कि गिरिराज भी वैरायटी कैसी है, एडवांटा कैसी है, दोनों की वीडियो रहेंगी। तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और अगर कोई कमियां रहें तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, बता सकते हो। और जो भी आपका सवाल हो कमेंट जरूर करें। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि कमेंट में रिप्लाई भी अवश्य दें ताकि आपकी मदद हो सके।